इजराइल की मिलिट्री ने रफ़ा में मशहूर फ़लस्तीनियों को पैगाम पहुंचाना शुरू कर दिए हैं कि आप रफ़ा क्रॉसिंग को छोड़कर अल मवासी की तरफ चले जाएं। अल मवासी ईस्टर्न रफ़ा की जानिब एक इलाका है जो समंदर के करीब है गज़ा के अंदर, और वहाँ पर इनको कहा जा रहा है फ़लस्तीनियों को कि आप अल मवासी में चले जाएं, हमने रफ़ा के इर्द गिर्द ऑपरेशन शुरू करना है। और इस हवाले से इज़राइल की जो मिलिट्री है उन्होंने लीफलेट्स भी फेंकने शुरू कर दिए हैं हेलीकॉप्टर्स वगैरह के ज़रिए, और उनमें पैगामात हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं फ़लस्तीनियों को कि आप ये इलाका छोड़ दें, हम एक्सट्रीम फ़ोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सट्रीम फ़ोर्स है या जो ये ऑपरेशन होगा ये अपनी नौयत में लिमिटेड होगा। उन लीफलेट्स में लिखा है कि जितने भी रेजिडेंट्स रफ़ा कैंप में शेल्टर लिए हुए हैं, ब्राज़ील कैंप में हैं और इसके आसपास के इलाकों में जिन लोगों ने पनाह ली हुई है वो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं अगर वो इन इलाकों को नहीं छोड़ेंगे। इजरायली मिलिट्री का ये कहना है कि आप लोगों के दरमियान जो दहशतगर्द छुपे हुए हैं और जिन लोगों के साथ आपने पनाह ली हुई है, आप इसकी वजह से अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं और उनको छोड़कर आप इन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाइए, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। क्लियर कट उनको धमकी दी जा रही है। 1.5 मिलियन के करीब फ़लस्तीनी इस वक्त रफ़ा के करीब मशहूर हैं। रफ़ा का ये जो पूरा इलाका है और इसका नेबरहुड है, क्योंकि इज़राइल ने बाकी गज़ा को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। पहले इन्होंने नॉर्दर्न गज़ा को बर्बाद किया, उसके बाद सेंट्रल गज़ा, उसके बाद इनको साउथ की तरफ पुश करते गए, फिर लड़ाई खान यूनस तक पहुंच गई। और ख़ान यूनस में भी हमने देखा था कि इज़राइली मिलिट्री ने रिट्रीट किया था और अपने सोल्जर्स को वहाँ से विड्रॉ किया था, और उसके बाद बहुत से फ़लस्तीनी वापस अपने घरों को गए थे और वहाँ पर उन्होंने सिवाय डिस्ट्रक्शन के और कुछ नहीं पाया। उनके घर, उनकी आबादियाँ, उनके कारोबार सब कुछ तबाह हो चुके थे ये ख़ान यूनस में जब वापस गए हैं। और इसके अलावा इज़राइल ने एक कॉरिडोर भी इनको अलाउ किया, समंदर के साथ पट्टी थी जो रोड जो नॉर्दर्न गज़ा को जाती थी, और कुछ लोगों ने वहाँ पर बड़ी डिटर्मिनेशन शो की कि हम इसको दोबारा रीबिल्ड करेंगे। और इस वक्त इज़राइली मिलिट्री का सारा फोकस है रफ़ा के ऊपर, क्योंकि बाकी ये पूरा नॉर्थ और साउथ इसको तबाह कर चुके हैं, और ये रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग ही है जहाँ पर ये बेचारे मशहूर हुए हैं। और इज़राइली मिलिट्री का ये कहना है कि यहाँ पर जो छुपे हुए हैं हमास के लोग, हमने इनको अब टारगेट करना है। और याद रहे कि ये जो रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग है ये मिस्र के साथ है, और ये वाहिद एक कॉरिडोर है जो दुनिया से कनेक्टेड है जहाँ से एड आती है। एक तरफ समंदर है और बाकी हर तरफ इज़राइल के काबिज़ इलाके हैं। रफ़ा के इलाके पर इज़राइल काफ़ी अरसे से सोच रहा है कि ऑपरेशन करे हमास के ख़िलाफ़। नेतन्याहू बड़ी दफ़ा वार्निंग भी दे चुका है, लेकिन अमेरिका और बाकी जो कुछ प्लेयर्स हैं उन्होंने इनको काफ़ी हद तक रोक के रखा हुआ है कि इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन में ये इन्वॉल्व मत हो, चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती हैं। क्योंकि एक बहुत छोटा इलाका है जहाँ पर मतलब मिलियंस, 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर कोई भी मिलिट्री एक्शन वो बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन होगा। और अभी एक रात पहले भी इन्होंने वहाँ पर बमबारी शुरू की है और तकरीबन 22 लोगों को शहीद किया है। इससे पहले इज़राइली मिलिट्री ने क्लेम किया कि हमास ने एक इलाके पर रॉकेट दागे हैं और उसकी वजह से इज़राइल के 3 सोल्जर्स और 22 इनके दूसरे ट्रूप्स ज़ख्मी हुए हैं। ये करीम शैलम या करीम अबू सलीम क्रॉसिंग है जो कि कनेक्ट करती है गज़ा को इज़राइली इलाके के साथ, और ये भी ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्रॉसिंग पॉइंट है। और इस ब्रिज के करीब हमास ने ये रॉकेट दागे हैं। ये करीम शैलम बॉर्डर क्रॉसिंग जो है गज़ा और इज़राइल के बीच में, इसको डेफिनेटली इज़राइली मिलिट्री कंट्रोल करती है। और यहाँ पर जो इन पर रॉकेट दागे गए हैं और हलाकतें हुई हैं, इससे बड़ा गुस्सा है इज़राइल को, और इसी के रिएक्शन में ये कह रहे हैं कि अब हमने इसको बहाना बनाकर कह रहे हैं कि हमने अब रफ़ा पर चढ़ाई करनी है, क्योंकि ये हमला भी रफ़ा के करीब हुआ है। और इसको शायद बहाना बनाया जाएगा कि देखो जी रफ़ा के आसपास हमास की प्रेजेंस है, तो अब हमने यहाँ पर चढ़ाई करनी है। और इनको कहा जा रहा है कि अब अल मवासी की तरफ आप चले जाएँ, यानी ये समंदर के करीब जो इलाके हैं वहाँ पर आप अब पनाह लें। वहाँ पर नए नए कैंप्स हैं। इससे पहले नुसरत कैंप जो था ख़ान यूनस के इलाके के करीब, वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी बमबारी की थी।
और अब तक तकरीबन 36,000 लोगों को ये शहीद कर चुके हैं इसराइल का जो पूरा मिलिट्री ऑपरेशन है। अमेरिका ने मुतअद्दिद बार इसराइल को इस ऑपरेशन के हवाले से कहा कि हमें पूरी डिटेल्स दे कि किस तरह आपने ऑपरेशन करना है, किस तरह आप लोगों की जानों को महफूज बना सकेंगे, ये हमें पहले प्लान दें। लेकिन हमें पता है कि इसराइल के पास कोई प्लान नहीं है और नेतन्याहू ने ये भी क्लियर कर दिया था अमेरिकन्स पर, वो एक उनके दरमियान शायद हीटेड एक्सचेंज हुआ था जिस पे नेतन्याहू ने कहा था कि हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि हमें बताए कि कहाँ ऑपरेशन करना है और कहाँ नहीं करना और कितने स्केल का करना है, ये हमारा फैसला है कि हमने रफ़ा पर चढ़ाई करनी है या नहीं। इसके अलावा एक पीस डील के हवाले से भी निगोसिएशंस हो रही हैं। पहले ये कतर में हुई हैं, उसके अलावा ये इजिप्ट में हुई हैं और बग़ैर किसी नतीजे के ये मुज़ाकरा ख़त्म हुए हैं। बेसिकली हमास का मुतालबा ये है कि इसराइल अपनी मिलिट्री का कंप्लीट विड्रॉल करे गज़ा से, इसके अलावा पूरा एक सीज़ फायर करे, जंग बंदी का ऐलान करे और इसके अलावा गज़ा का जो पूरा कंट्रोल है उसको वो छोड़ दे और अपनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर बंद कर दे, तब हम जाके इनके हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर सकते हैं। जबकि इसराइल का यहाँ पर ये मुतालबा है हमास से कि हमारे जो कुछ कैप्टिव्स हैं उनको आप छोड़ें 30 के करीब और हम 40 दिन के लिए जंग बंदी पर रजामंद हो जाएंगे, 40 दिन का सीज़ फायर करेंगे। जबकि हमास का ये कहना है कि कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स। तो यहाँ पर इनकी नेगोशिएशंस बीच में फंसी हुई हैं और दोनों साइड्स एक दूसरे के जो मुतालबात हैं उनको मानने से इनकारी हैं। और इसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमास कह रही है कि हमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुँचाने दी जाए गज़ा के अंदर, हर मुल्क को जो भी चाहता है। लेकिन इसराइल ने डेफिनेटली उसको भी ओवरसी करना है। इसराइल कहता है कि वो भी लिमिटेड होगी, वो भी मेरी मर्ज़ी से होगी। ह्यूमैनिटेरियन एड पूरी नहीं पहुंची जा रही लोगों को, जैसे हम सबको पता है कि फ़ूड की कमी है, मेडिसिन की कमी है, दूसरी फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। वो बिल्कुल जानवरों की तरह रह रहे हैं वो लोग जो रफ़ा के करीब जो बेचारे पनाह लिए हुए हैं, तो वो बड़ी बुरी हालत है उनकी। फ़लस्तीनी जो बेचारे इस वक्त रफ़ा में मसूर हैं वो बड़े परेशान हैं कि एक और डिस्प्लेसमेंट का उन्हें सामना करना पड़ेगा। कोई नॉर्थ से आया हुआ है, कि कोई आसपास के इलाकों से आया हुआ है, कोई सेंट्रल गज़ा से आया हुआ है। तो इस वक्त जो उनकी हालत है वो बड़ी ख़राब है। टेंट्स में वो अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए बैठे हुए हैं और वो अपनी हालतों की परवाह नहीं कर रहे। और अब जो नेक्स्ट टेंशन है ऑब्वियसली उन्हें अपनी ज़िंदगी की है और एक बार फिर उनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा है और ये उनके लिए बड़ी ही एक परेशानी का बायस है, थका देने वाला अमल है कि फिर अपने सामान को लोड करो, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के साथ, अपने जानवरों के साथ आप मूव करो फिर एक दूसरी जगह पर, और वहाँ भी कोई गारंटी नहीं है कि जान बचेगी कि नहीं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि इसराइल ने मल्टीपल पॉइंट्स पर यही किया हुआ है कि इनको जब ऑर्डर देते हैं कि आप नॉर्थ से साउथ जाओ, तो वो जो कॉरिडोर बनाया था उस पर भी इन्होंने बमबारी की थी। फिर इन्होंने कॉरिडोर बनाया था कि साउथ से नॉर्थ ये पैदल सफ़र कर सकते हैं, उधर भी इन्होंने कुछ लोगों को शहीद किया। तो अभी भी ये जब ये मूव करेंगे तो इसराइल हमास के बहाने कुछ भी कर सकता है। ये तो इसराइल की हिस्ट्री रही है कि जब भी इनको मूव करने का कहता है तब भी इनके किसी ना किसी कॉन्वॉय पर अटैक किया जाता है, इनके काफ़िले पर फ़लस्तीनियों के। तो वो डेफिनेटली परेशान है कि वो रफ़ा में किसी हद तक कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन है, कोई UN उसे देख रहा है, US देख रहा है, बड़ा प्रेशर है इसराइल पर कि ये इस तरह की चढ़ाई ना करे रफ़ा के ऊपर। और अब एक बार फिर वहाँ से डिस्प्लेस करना है इनको, ये बहुत बड़ी इनके लिए बड़ा थका देने वाला प्रोसेस है। इजरायली मिलिट्री गज़ा वालों को लीफलेट्स के ज़रिए पैगामात भिजवा रही है कि आप दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो जाओ, और लोगों को अभी ये भी श्योर नहीं है कि कब मुंतकिल होना है और किस इलाके में होना है और किन किन इलाकों में जो लोग बैठे हुए हैं किस किस इलाके को छोड़ना है उन्होंने। अब देखना ये है कि दुनिया और इसके करता धरता किस तरह इसराइल को इस ब्रूटल एक्शन लेने से रोकते हैं, क्योंकि रफ़ा बॉर्डर पर हमला ये इंसानियत के अगेंस्ट हमला होगा, जो पहले भी ये बहुत गैर इंसानी हमलों में ये मुलविस रह चुके हैं इजरायली मिलिट्री। अब ये रफ़ा को अटैक करने का सोच रहे हैं। अब अल्लाह ही इनकी हिफाजत करे जो बेचारे गज़ा के लोग हैं। अब किस तरह ये किस तरह ये डिस्प्लेस होंगे और किस तरह ये अपनी नई मंजिल की जानिब बढ़ेंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी इसराइल को रफ़ा पर हमला करने से रोक सकती है, या इसराइल बदमस्त हाथी की तरह यहाँ भी चढ़ाई कर देगा। जिस तरह उन्होंने हॉस्पिटल्स को भी नहीं बख्शा, वो क्या रफ़ा को भी नहीं बख्शेंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।